नमस्कार दोस्तों, टीपीए इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए के बारे में, यानी कि हिटपा के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट ए कैसे भरा जाता है, किस कंडीशन में भरा जाता है, क्या कुछ सपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सारा कुछ आज की वीडियो में डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए जो है उसका रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट ए दो कंडीशन में भरा जाता है। एक कंडीशन होती है कि अगर हम किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं और हमारा क्लेम रिजेक्ट हो गया है, तो जब हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं उसके बाद हमें क्लेम फॉर्म ए क्लेम फॉर्म बी भरना होता है और सपोर्टिंग में सभी बिल्स वगैरह लगा के इंश्योरेंस कंपनी के पास या टीपीए के पास भेजना होता है। दूसरी कंडीशन होती है कि अगर हम किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं तो वहाँ पे हमें शुरू से लेकर लास्ट तक सभी पेमेंट देनी होती है हॉस्पिटल की, चाहे वो कार्ड से दें या कैश में हम पे करें उनको। उसके बाद हमें हॉस्पिटल से फाइनल बिल, डिस्चार्ज समरी, मेडिसिन के बिल, लैब टेस्ट के बिल, रिसिप्ट वगैरह जो हमने पेमेंट किए सभी लेनी होती है, उन पे सभी पे साइन स्टैम्प कराना होता है और उसके बाद हमें क्लेम फॉर्म ए भरना होता है, क्लेम फॉर्म बी भरना होता है। सपोर्टिंग में सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजे जाते हैं। इस प्रोसेस को रिम्बर्समेंट प्रोसेस भी बोलते हैं। इस प्रोसेस को करने से पहले अगर हम किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए को, यानी कि हिटपा में हमें इन्फॉर्म करना है कि हम इस नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं और हमें एक इंटीमेशन नंबर दे दीजिए। तो वो इंटीमेशन नंबर आप लोगों के पास टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी भेजते हैं और आप लोगों के पास मेल भी भेजते हैं। उस मेल का प्रिंट आउट इस फॉर्म के साथ आप लोगों को लगाना होता है, क्योंकि ये कंपलसरी होता है जो इंटीमेशन नंबर हिटपा की तरफ से भेजा जाता है। आगे की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सपोर्टिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे क्लेम फॉर्म ए के साथ में। आगे इस वीडियो में आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को कैसे भरना है, किस कॉलम में कौन सी डिटेल भरी जाएगी। पूरा प्रोसेस आज की वीडियो में डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे। चैनल पे आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट ए खुला हुआ है। ये फॉर्म इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर, यानी कि जो पॉलिसी का मेन मेंबर है उसके थ्रू ये भरा जाएगा। ये कैपिटल लेटर में फॉर्म भरा जाना है। तो आगे मैं बताता हूँ इस फॉर्म को कैसे भरना है। सबसे पहले इसमें लिखा है डिटेल्स ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड। प्राइमरी इंश्योर्ड होता है जो पॉलिसी का मेन मेंबर होता है। तो पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स में आपको पॉलिसी नंबर देख के यहाँ पे मेंशन कर देना है। टीपीआईडी नंबर होता है, अगर फैमिली के अंदर 4 मेंबर है तो सभी का जो टीपीआईडी नंबर है वो अलग अलग मिलेगा, लेकिन पॉलिसी नंबर सभी का सेम रहेगा। तो जो पॉलिसी का मेन मेंबर है उसका यहाँ पे टीपीआईडी नंबर मेंशन करना है। एक सर्टिफिकेट नंबर भी होता है, अगर आपको पॉलिसी में मिल जाता है तो आप लोगों को भर देना है, अगर छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पॉलिसी होल्डर का नाम आएगा, एड्रेस आएगा, सिटी आएगी, स्टेट आएगा, पिन कोड आएगा, फ़ोन नंबर आएगा, ईमेल आईडी आएगी। उसके बाद हमें आगे चलना है। इसमें आगे पूछ रखा है डिटेल्स ऑफ इंश्योरेंस हिस्ट्री। इंश्योरेंस हिस्ट्री की डिटेल पूछ रहे हैं। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि इस हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा आप लोगों के पास अलग से कोई और भी पॉलिसी है क्या। तो इसमें आप लोगों को नो कर देना है, ज़्यादा कोई डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। यस करोगे तो आगे की डिटेल इसको फिल करनी पड़ेगी और यहाँ पे नो पे टिक करोगे तो यहाँ पे कोई डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आगे लिखा हुआ डिटेल्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सन हॉस्पिटलाइज, यानी कि जो पेशेंट है, जो हॉस्पिटलाइज है जो पर्सन, उसकी डिटेल यहाँ फिल करनी है। यहाँ पे पेशेंट का नाम आएगा, पेशेंट मेल है तो मेल पे टिक करना है, फीमेल है तो फीमेल पे टिक करना है। पेशेंट की एज आएगी यहाँ पे ईयर्स में और मंथ में। पेशेंट की डेट ऑफ बर्थ आएगी यहाँ पे। रिलेशनशिप टू प्राइमरी इंश्योर्ड, यानी कि जो पॉलिसी का मेन मेंबर है उसके साथ इस पेशेंट का क्या रिलेशन है, क्या लगता है ये। सेल्फ मतलब वो खुद ही पेशेंट है तो सेल्फ पे टिक करना है। स्पाउस यानी कि उनकी वाइफ है तो यहाँ पे टिक करना है, चाइल्ड है तो यहाँ पे टिक करना है, फादर है तो यहाँ पे करना है, मदर है तो यहाँ पे करना है, अदर कोई रिलेशन है तो अदर में टिक करके यहाँ रिलेशन मेंशन करना है। इसमें लिखा हुआ है ऑक्यूपेशन, मतलब ये जो मरीज है, पेशेंट है, ये करता क्या है। सर्विस करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, होम मेकर है, स्टूडेंट है, रिटायर्ड पर्सन है, अदर कुछ करता है तो अदर पे टिक करके मेंशन कर देगा। यहाँ पे एड्रेस आएगा, सिटी आएगी, पिन कोड आएगा, फ़ोन नंबर आएगा, स्टेट और यहाँ पे ईमेल आईडी। बच्चा है तो ईमेल आईडी छोड़ सकते हो या उनके फादर की या पॉलिसी का मेन मेंबर है उसकी ईमेल आईडी भी डाल सकते हो आप यहाँ पे। उसके बाद डिटेल्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, किस वजह से हॉस्पिटलाइज हुए हैं ये पेशेंट, वो आगे इसमें भरना है हमें।
नेम ऑफ द हॉस्पिटल वेयर एडमिटेड, जिस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है पेशेंट उस हॉस्पिटल का नाम आएगा यहाँ पे। रूम कैटेगरी ऑक्यूपाइड, इलाज कराते टाइम कौन सा रूम आप लोगों ने लिया है हॉस्पिटल में। डे केयर, अगर दिन का या कुछ 2-4 घंटे का प्रोसीजर हुआ है तो आपको डे केयर पर टिक करना है। सिंगल ऑक्यूपेंसी का मतलब होता है प्राइवेट रूम, यहाँ पे टिक करना है। ट्विन शेयरिंग सेमी प्राइवेट लिया है तो यहाँ पे टिक करना है। 3 और मोर बेड का इसमें कॉलम दिया है, उसमें जनरल वार्ड का होता है तो यहाँ पे टिक करना है। इसमें आगे लिखा हुआ है हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू इंजरी इलनेस मैटरनिटी। इंजरी का मतलब चोट होता है, इलनेस का मतलब बीमार होना होता है, और मैटरनिटी का मतलब प्रेगनेंसी रिलेटेड। जो भी आप लोगों ने ट्रीटमेंट लिया वो टिक कर देना है। आगे लिखा है डेट ऑफ इंजरी, डेट ऑफ डिजीज़ फर्स्ट डिटेक्टेड ऑब्लिक डेट ऑफ डिलीवरी। जो भी आप लोग को प्रॉब्लम हुई है, तो चोट लगी है या कोई बुखार आया है या फिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई है इसके अंदर, उसके बारे में कब आप लोगों को पता लगा है उसकी फर्स्ट डेट आप लोगों को यहाँ मेंशन करनी है। डेट ऑफ एडमिशन, किस डेट में आप एडमिट हुए वो डालनी है यहाँ पे। टाइम, एडमिट होने का टाइम डालना है यहाँ पे। ये हॉस्पिटल की जो फाइनल बिल है या डिस्चार्ज समरी है उस पर भी मेंशन किया हुआ होता है। डेट ऑफ डिस्चार्ज, यहाँ डिस्चार्ज की डेट आएगी, यहाँ पे टाइम आएगा डिस्चार्ज का। इंजरी, इफ़ इंजरी गिव कोज, अगर इंजरी का केस है तो इसमें लिखा हुआ है सेल्फ इन्फ्लेक्टेड, मतलब खुद से अपने आप को घायल किया तो यहाँ पे। रोड एक्सीडेंट से घायल हुआ है तो यहाँ पे। और शराब वगैरह पीने के बाद अगर गिर गया है या कुछ और बात हुई है तो यहाँ पे टिक करना है। मेडिको लीगल बना है तो यहाँ पे यस पे टिक करना, नहीं है तो नो पे टिक करना है। रिपोर्टेड टू पुलिस, अगर पुलिस को रिपोर्ट हुआ है तो यस पे टिक करना, नहीं है तो नो पे करना है। एमएलसी रिपोर्ट या एफआईआर बनी है तो आप लोगों को यस पे टिक करना है, नहीं तो नो पे टिक करना है। सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसको छोड़ देना है। डिटेल्स ऑफ क्लेम, अब आगे चलना है हमें। इसमें आगे लिखा हुआ डिटेल्स ऑफ क्लेम, यहाँ पे क्लेम की डिटेल फिल करनी है। इसमें लिखा प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस। प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है कि हॉस्पिटल में अगर पेशेंट एडमिट हुआ है तो उससे पहले पेशेंट ने कुछ टेस्ट कराए हैं, कुछ मेडिसिन ली है 2 दिन पहले 3 दिन पहले, वो जो खर्चा होता है उसको प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस बोलते हैं। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस बोलते हैं कि एडमिट होने के बाद डॉक्टर ने 2 दिन बाद या 3 दिन बाद फॉलोअप के लिए बुलाया है, उसमें कुछ लैब टेस्ट कराए हैं या कुछ मेडिसिन वगैरह लिए हैं, तो उस खर्चे को पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस बोलते हैं। तो प्री में अगर कोई आपका खर्चा है तो यहाँ पे अमाउंट मेंशन करके कितने दिन का है प्री हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड, 1 दिन 2 दिन यहाँ पे डेज लिखने हैं। पोस्ट का अगर खर्चा है तो यहाँ पे अमाउंट फिल करना है और यहाँ पे डेज मेंशन करने हैं पोस्ट के। एम्बुलेंस चार्जेस, अगर एम्बुलेंस यूज़ हुई है आपके ट्रीटमेंट के दौरान तो यहाँ पे आप लोगों को उसके चार्जेस मेंशन करने हैं। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, अगर हॉस्पिटलाइज हुए हो तो उस कंडीशन में आप लोगों को हॉस्पिटलाइज का जो खर्चा लगा है हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पे वो यहाँ मेंशन करना है। हेल्थ चेकअप कॉस्ट, मतलब लैब टेस्ट वगैरह हुए तो वो अमाउंट यहाँ मेंशन करना है। अदर कुछ लगा है तो यहाँ पे करना है, टोटल अमाउंट यहाँ मेंशन कर देना है। उसके बाद हमें आगे देखना है इसमें क्लेम ऑफ डोमिसाइल हॉस्पिटलाइजेशन, इसको छोड़ देना है, ठीक है। डिटेल ऑफ लम सम कैश बेनिफिट, अगर आपकी पॉलिसी में कैश का बेनिफिट है, हॉस्पी कैश करके कुछ स्कीम चल रखी है आजकल नई नई इंश्योरेंस कंपनियों के अंदर या पुरानियों के अंदर भी आने लगी हैं कि पेशेंट हॉस्पिटल में भी रहेगा तो उनको अलग से कुछ कैश भी वो प्रोवाइड करते हैं, कुछ पेमेंट वगैरह भी देते हैं। अगर आपके में बेनिफिट है तो आप लोगों को फिल करना है, नहीं है तो आप लोगों को इसको छोड़ देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला सेक्शन, ये डॉक्यूमेंट्स का कॉलम है, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को सपोर्टिंग में लगाने। क्लेम डॉक्यूमेंट सबमिटेड चेकलिस्ट, ये चेकलिस्ट है, आप लोगों को यहाँ पे टिक करना है, वही डॉक्यूमेंट्स टिक करना है जो आप लोग इसकी सपोर्टिंग में लगाने वाले हो या जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। क्लेम फॉर्म ड्यूली साइंड, जो फॉर्म भर रहे हैं वो लगेगा। कॉपी ऑफ क्लेम इंटीमेशन, जो मैंने आपको बताया कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा रहे हो तो आप लोगों को इंटीमेशन नंबर वहाँ से लेना है, उसकी मेल आएगी, उसका प्रिंट आउट इसके साथ में लगाना है। हॉस्पिटल का मेन बिल हो गया ये लगेगा, बिल ब्रेकअप लगेगा, हॉस्पिटल बिल पेमेंट रिसिप्ट ये लगेगी जो भी आपने पेमेंट की है। इसके अंदर जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके क्लेम से रिलेटेड है वो आपको इसके साथ लगा देने हैं, सभी पे साइन स्टैम्प होना ज़रूरी है हॉस्पिटल का। उसके बाद आगे हमें चलना है इस फॉर्म में। अगर अदर कोई इनके अलावा अदर कोई डॉक्यूमेंट्स है तो यहाँ पे टिक करके मेंशन कर देना। आगे है डिटेल्स ऑफ बिल एनक्लोज, इसमें बिल की डिटेल यहाँ फिल करनी है, तो यहाँ पे बिल नंबर डलेगा, बिल की डेट डलेगी, इशूड बाई किन्होंने इशू किया हॉस्पिटल के अंदर, और यहाँ पे 10 बिल से ज़्यादा है तो यहाँ पे ऑल बिल अटैच लिख देना है, और 10 से कम है या 10 है तो यहाँ पे डिटेल एक एक भरनी पड़ेगी। उसमें हॉस्पिटल का मेन बिल का अमाउंट आ जाएगा, प्री का खर्चा आ जाएगा, पोस्ट का आ जाएगा, मेडिसिन का आ जाएगा, यहाँ पे नीचे टोटल लिख के यहाँ पे टोटल अमाउंट फिल कर देना है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड
बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ मांग रहे हैं जो प्राइमरी इंश्योर्ड है, यानी कि जो पॉलिसी का मेन मेंबर है उसकी बैंक की डिटेल मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अगर आपका रिम्बर्समेंट का क्लेम पास हो जाता है तो जो अमाउंट है, क्लेम्ड अमाउंट है, जो आपका जो खर्चा लगा है वो आपके खाते में इंश्योरेंस कंपनी डालेगी, तो इसलिए उनका अकाउंट नंबर चाहिए होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले पैन नंबर डलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे अकाउंट नंबर, बैंक का जो अकाउंट नंबर है, बैंक का नाम, बैंक की ब्रांच, यहाँ पे कैंसिल चेक लगाना है और उसका चेक नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना है, बैंक का IFSC कोड लगाना है आप लोगों को। उसके बाद हमें नीचे चलना है, ये डिक्लेरेशन पढ़ लेनी है। डिक्लेरेशन पढ़ने के बाद जिस डेट में आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो वो डेट आप लोगों को मेंशन करनी है, अपने पहले से यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे जो पॉलिसी का मेन मेंबर है उसके यहाँ पे साइन हो जाएंगे। यहाँ पे अगर पेशेंट भी साइन कर देगा तो भी चल जाएगा। अगर बच्चा है, पेशेंट साइन नहीं कर सकता है, छोटा बच्चा है, तो उनके पेरेंट्स भी यहाँ साइन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर लिख के यहाँ पे अपना रिलेशन भी लिख सकते हो कि भाई इस पेशेंट के आप क्या लगते हो। तो हेल्थ इंश्योरेंस TPA का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट A कंप्लीट हो गया। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि हिटपा यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस TPA का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट A कैसे भरा जाएगा। डिटेल में पूरा प्रोसेस समझा दिया है, क्या कुछ सपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पूरा एक एक चीज़ आप लोगों को क्लियरली इस वीडियो के अंदर मैंने बता दिया है। फिर भी आप लोगों के मन में इस वीडियो को लेकर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है, वो क्वेरी लेटर भी आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हो, उसका जवाब भी आप लोगों को लिमिटेड टाइम में ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने भी हिटपा के पॉलिसी होल्डर हैं सभी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको क्लेम फॉर्म A भरते टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट वीडियो में क्लेम फॉर्म B के बारे में लेके आने वाला हूँ, तब तक आप इंतजार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।